उधर कांग्रेस पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पर भाजपा ने टिप्पणी की है। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की मेहरबानी आशीर्वाद से इस पद पर नहीं आए हैं, बल्कि देश की जनता की सेवा, आशीर्वाद और समर्थन से प्रधानमंत्री बने हैं। महामंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पद के लिए सभी वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और एक वोट ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री का पद पंडित नेहरू को दिया गया। उस वक्त कांग्रेस ने वोट चोरी की शुरुआत की थी। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस तरह से नारा दिया हुआ है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो, इस तरह का एक नारा है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर इस पर काम कर रही है। अलवर में भी फूलबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवत जितेंद्र सिंह कांग्रेस के लोगों की बैठक ले रहे हैं, दिशा रात इस तरह। आप पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का ये जो आरोप है ये सरासर गलत है। कांग्रेस कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी तो कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस ने अपने शुरुआत से ही वोट चोरी की है। आप इनका पुराना इतिहास देख लीजिए। जब कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज़्यादा वोट मिले और जवाहरलाल नेहरू जी को कोई वोट नहीं मिला, केवल उनका एक अपना वोट रहा, उस वोट को भी चोरी करके, सरदार पटेल जी के वोटों को चोरी करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया गया और प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठा दिया गया। इससे बड़ी वोट चोरी और क्या होगी? भारत की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी से विशेष प्रेम रखती है, उनके हर अभियान में साथ देती है और भारत की जनता के चुने जाने पर ही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। वो किसी की कृपा से प्रधानमंत्री नहीं है। कांग्रेस में कृपा से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। मुझे क्षमा करें, कांग्रेस में परंपरा अभी तक कृपा पात्रों को ही प्रधानमंत्री या अन्य पदों पर बनाने की रही है। सर, जिस तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस कह रही है कि बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट बनाई गई या महाराष्ट्र में जिस तरह से बढ़ा दिए गए, कहीं घटा दिए गए, तो जिस तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं। आप क्या? ये सरासर गलत है। निर्वाचन आयोग खुद ही स्वयं संवैधानिक संस्था है, उस पर किसी का कोई वो नहीं है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो पुरानी वोटर लिस्ट हो गई है, उसमें यदि कोई माइग्रेट होकर कहीं और चला गया है तो क्या उनके नामों की छटनी नहीं होनी चाहिए? खुद राहुल गांधी जी ने एक उदाहरण देकर कहा था कि इस वोटर का नाम 2 जगह पर है, क्या उसकी छटनी नहीं होनी चाहिए? यदि उन वोटरों को आप अलग हटकर उनकी सूची बनाकर अलग करेंगे तो वोट तो कम होंगे। जो व्यक्ति मर गए हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी छटनी नहीं होनी चाहिए। भारत के भारतीय नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है। हमारे यहाँ पर अन्य कई जगहों से, अन्यत्र से पलायन करके आए हुए लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं, क्या उनके नहीं हटने चाहिए? क्या जिनके 2 जगह अभी मैंने जैसे पढ़ा, वो कितना सही है ये तो और पता लगेगा। तेजस्वी जी के भी 2 जगह वोटर आईडी कार्ड मिल गए, क्या वो सही है? उनका एक जगह से नाम नहीं हटना चाहिए। रही बात इस बात की कि भारतीय चुनाव आयोग पर जो अनर्गल आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं, यदि उन आरोपों में सत्यता है तो चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट ही कह दिया, आदरणीय भाई साहब, कि आप इसको शपथ पर लिख कर दे दीजिए। यदि मैं मेरी बात पर सच हूं तो शपथ पर लिखने पर मुझे क्या दिक्कत आ रही है? शपथ पत्र देने में मुझे क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन राहुल गांधी जी जानते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो तथ्यहीन है, उनका कोई आधार नहीं है, इसलिए उस पर शपथ पर मैं दूंगा तो मैं खुद आगे कानूनी पछड़ों में फंस सकता हूं। इसलिए राहुल गांधी केवल आरोप लगाकर भागने की राजनीति करते हैं। उनने केवल आरोप लगाया, शपथ पत्र पर लिखकर नहीं दिया।